नमस्कार। आज हमारे पास ना एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी आई है विश्लेषण के लिए। ये मॉनसून में मूली और पालक की खेती से जुड़ी है और इसमें जो दावा है वो काफी बड़ा है। कहते हैं कि सिर्फ 30-40 दिनों में 1 एकड़ जमीन से 2.5 से 3.5 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। जी हाँ, ये दावा तो है। तो चलिए इस जानकारी की थोड़ी गहराई में जाते हैं, देखते हैं कि भाई ये कैसे संभव है, क्या है इसके पीछे। बिल्कुल। इसका जो मुख्य आधार बताया जा रहा है वो है जुलाई अगस्त में बुआई करना, ताकि सितंबर में जब बाजार भाव ऊंचे होते हैं उसका फायदा उठाया जा सके। स्रोत तो ये भी कह रहे हैं कि रिटेल में मूली 60-70 रुपए और पालक भी करीब 60 रुपए किलो तक जा सकता है उस समय। अच्छा। और थोक भाव भी मतलब मूली 30-50, पालक 20-50 किलो, तो ये काफी अच्छे दाम है। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि कौन सी तकनीकें हैं जो ये मुनाफा दिला सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात जो मुझे थोड़ी अलग लगी वो है जमीन का बंटवारा। स्रोत कह रहा है कि 1 एकड़ में 1/3 पालक लगाओ और बाकी 2/3 में मूली। पालक इतना कम क्यों? हाँ, ये बात दिलचस्प है। असल में क्या है कि पालक की फसल एक बार लगा दी ना, तो वो 5 से 7 बार तक कटाई दे देती है। ओह अच्छा। जबकि मूली तो एक ही बार में जड़ से उखड़ जाती है। तो होता ये है कि कम जगह में लगा पालक भी बार बार कटाई की वजह से अच्छी खासी पैदावार दे देता है, मतलब लगभग उतनी ही जितनी ज्यादा जगह में लगी मूली। समझ गए, ये लॉजिक है। अच्छा, ये तो हुई जगह की बात। अब मॉनसून का टाइम है तो खेत कैसा हो ये बहुत जरूरी होगा। पानी का क्या? हाँ, ये शायद सबसे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। खेत ऐसा चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल भी ना ठहरे, मतलब जल निकासी एकदम फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मिट्टी अगर रेतीली है या दोमट है तो सबसे बढ़िया। चिकनी मिट्टी से बचना है बिल्कुल, क्योंकि वो पानी पकड़ लेती है और फिर जड़ें गलने का खतरा रहता है, फसल खराब हो सकती है। मॉनसून में ये रिस्क नहीं ले सकते। सही बात है। ठीक है, अब आती है खेत की तैयारी और खाद पर। स्रोत में मूली और पालक के लिए ना अलग अलग खाद डालने की बात कही है, ऐसा क्यों? हाँ, उसमें फ़र्क है। देखिए, मूली वाला जो हिस्सा है उसमें देसी खाद मतलब गोबर की खाद कम डालने को कहा है। अगर ज़रूरत है भी तो बस 1 ट्रॉली अच्छी सड़ी हुई खाद या फिर 3-5 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति एकड़, बस। अच्छा, कम क्यों? ज़्यादा देसी खाद से क्या होता है, मूली के पत्ते तो बहुत बढ़ जाते हैं, पर जड़ यानी जो असली मूली है वो उतनी अच्छी नहीं बनती। ओके। लेकिन हाँ, रासायनिक खाद ज़रूरी बताई गई है, जैसे 50 किलो डीएपी या फिर 100 किलो एसएसपी। स्रोत तो खासतौर पर 50 किलो टीएसपी यानी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट डालने को कह रहे हैं, टीएसपी वो क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। वो मूली की सफ़ेदी और उसकी बनावट को, टेक्सचर को बेहतर करता है और बाजार में सफ़ेद अच्छी मूली का दाम अच्छा मिलता है। हाँ हाँ बिल्कुल। साथ में 30-40 किलो पोटाश और शुरू में बढ़त के लिए 20 किलो यूरिया प्रति एकड़, ये मूली के लिए। दूसरी तरफ पालक वाले हिस्से में आप आराम से 3-4 ट्रॉली देसी खाद डाल सकते हैं। पालक को वो पसंद है। अच्छा। और एक बहुत ज़रूरी बात, बुवाई से पहले जब आप खाद डाल रहे हैं उसी में कीटनाशक और फफूंदनाशक मिला देना है। ओके, पहले ही। हाँ, जैसे कीटों के लिए फिप्रोनिल या कार्टाप और फंगस से बचाव के लिए थायोफेनेट, मिथाइल या कार्बेंडाजम। ये शुरू में ही डाल देंगे तो बाद की बहुत सी समस्याओं से बच जाएंगे। ठीक है, ये जरूरी टिप है। अच्छा, मॉनसून है तो बुवाई का तरीका भी कुछ खास होगा? बिल्कुल, मूली के लिए तो बहुत ज़रूरी है। पानी सीधा न लगे जड़ों को, इसके लिए मूली को मेड़ पर बोना है। मेड़ मतलब वो मिट्टी की उठी हुई लाइनें? जी हाँ, वही उठी हुई क्यारियां, उन मेड़ों पर ही बीज लगाना है। करीब 2.5 से 3.5 किलो बीज लगेगा 1 एकड़ में। और पौधों के बीच लगभग 5 इंच की दूरी रखनी है। बीज उपचार भी कर लें तो अच्छा है, जैसे बायर एवरगोल्ड एक्सटेंट से। स्रोत ये सलाह देते हैं। और पालक? पालक को आप बेड पर मतलब थोड़ी उठी हुई समतल क्यारी पर या फिर खेत में ही किसी ऊंची समतल जगह पर बो सकते हैं। उसके लिए करीब 5 से 6 किलो बीज प्रति एकड़ लगेगा। ठीक है। और बरसात का मतलब है खरपतवार और कीट पतंगे भी, उनसे कैसे निपटना है? हाँ, वो तो परेशानी रहती है। तो स्रोत कहता है कि बुआई के बाद, लेकिन खरपतवार उगने से पहले, मतलब 36 से 48 घंटे के अंदर पेंडीमिथिलीन का स्प्रे कर दें। अच्छा, उगने से पहले ही? जी, इसे प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड कहते हैं। ये काफी खरपतवारों को उगने ही नहीं देता। अगर बाद में जरूरत पड़ती है तो मूली में सिर्फ सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए दवा इस्तेमाल कर सकते हैं, चौड़ी पत्ती वाली नहीं। और शुरू में कीट या फंगस दिखें तो हल्का स्प्रे करें, कम डोज में, जैसे कीटों के लिए प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन और फंगस के लिए अमिस्टार टॉप, आधा ml प्रति लीटर पानी। बाद में अगर दिक्कत बढ़े
तो डोज बढ़ा सकते हैं। और बढ़त के लिए कुछ? हाँ, हर 12-15 दिन पर हल्का यूरिया और एनपीके का स्प्रे भी फायदेमंद बताया गया है। इससे फसल अच्छी हरी भरी रहती है। ओके, तो फसल तैयार कब तक हो जाती है और बाजार का क्या अनुमान है? पालक इसमें बाजी मार लेता है, बहुत जल्दी तैयार होता है। स्रोत के हिसाब से पहली कटाई सिर्फ 25-28 दिनों में हो सकती है। अरे वाह! और उस समय मंडी में पालक का भाव 30 से 50 रुपए किलो तक मिलने का अनुमान है। ये बहुत अच्छा रेट है। हाँ, ये तो काफी अच्छा है। मूली उसके कुछ दिन बाद तैयार होगी। तो पालक मतलब कम टाइम में, कम लागत में बढ़िया मुनाफा दे सकता है शुरू में ही। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इस पूरी जानकारी का सार निकालें, तो मॉनसून में मूली पालक से अच्छा पैसा कमाने के लिए सही टाइम पर बुआई यानी जुलाई-अगस्त, बिल्कुल। सही खेत का चुनाव जिसमें पानी बिल्कुल ना रुके, रेतीली या दोमट मिट्टी, जी फिर खाद का अलग-अलग मैनेजमेंट, मूली में कम देसी पालक में ज्यादा, हाँ, मूली को मेड़ पर लगाना और टाइम पर खरपतवार और कीट का कंट्रोल। एकदम सही। अगर ये सब चीजें ठीक से की जाए तो ये जो 2.5-3.5 लाख वाला दावा है, ये सचमुच एक फायदेमंद सौदा बन सकता है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात और सोचने वाली है जो उभर कर आ रही है, वो ये कि पालक की कटाई बार बार होती है और शुरुआती दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसी सिस्टम के अंदर हम पालक की खेती पर और ज्यादा फोकस करें? शायद शुरुआती मॉनसून विंडो के बाद भी पालक से मुनाफे के और दौर निकाले जा सकते हों। ये सोचने वाली बात है कि पालक की इस क्षमता का और कितना बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। ये वाकई एक दिलचस्प विचार है। आगे इस पर और खोजबीन की जा सकती है।